आज पार्टी में मजा आ गया। हाँ भैया, ऐसी पार्टी तो हर महीने होनी चाहिए। भैया भैया, कार रोकिए, कार रोकिए। क्या हुआ, तो ठीक तो है? मैं तो ठीक हूँ भैया, पर ये पेट और जुबान ठीक नहीं है। मतलब ये है कि इन्हें आइसक्रीम खानी है। अबे छोटे, तू भी ना, कितना नौटंकी है तू। जा ले आ, पर मेरे लिए मत लाना, क्योंकि मेरी जुबान और पेट दोनों फूल हैं। चलो भैया। प्रमोद, चलो उठो, घर आ गया। पागल हो गया है क्या तू? धक्का क्यों मारा? ये क्या कर रहा है प्रमोद? होश में तो है तू? छोड़ मुझे, छोड़। हेलो डॉक्टर मोहिनी। मैंने इसे इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। मगर इसे हुआ क्या है डॉक्टर? ये ऐसी अजीब सी हरकतें क्यों कर रहा है? स्ट्रेस की वजह से कभी कभी ऐसा हो सकता है। मगर इसे किस बात का स्ट्रेस? ये तो बहुत हंस खेल रहा था। जवान बच्चों के सारे राज अक्सर दिल में ही छुपे होते हैं। होश में आए तो पूछ लेना। टेक केयर। प्रमोद, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों मारना चाहते हो मुझे? हेलो पुलिस। सर, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अचानक मेरा छोटा भाई मेरी जान का दुश्मन कैसे बन गया। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई भूत घुस आया हो। आप जरा खुलकर डिटेल में बताएंगे कि कल रात हुआ क्या था? सर, मैं और मेरा भाई प्रमोद एक पार्टी से घर लौट रहे थे। हम दोनों बहुत हंसी मजाक भी कर रहे थे। रास्ते में प्रमोद को आइसक्रीम खाने का मन हुआ तो टेकरी मोड़ के पास एक ठेले वाली से उसने आइसक्रीम लेकर खाई थी। उसके बाद हम सीधा घर ही पहुंचे थे और तब से मुझे मारने के लिए दौड़ रहा है। डॉक्टर जल्दी आइए। डॉक्टर, क्या हुआ है इसे? स्ट्रेस की वजह से कुछ मरीज अपना आपा खो देते हैं और ऐसी हरकतें करने लगते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ दिनों में ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। सर, अब क्या करें? करना क्या है, हम भी चलकर टेकरी मोड़ पर मीठी मीठी आइसक्रीम खाने चलते हैं। लगता है यही वो ठेला है। आओ, ध्यान से, बी अलर्ट। अम्मा जी, ये जो बाहर आइसक्रीम का ठेला है, ये आपका ही है? जी, मेरा ही है। क्या हुआ साहब? नहीं, हुआ तो कुछ नहीं, पर देखते हैं आगे क्या होता है। मैं समझी नहीं बेटा। समझे तो अभी तक हम भी कुछ नहीं है। आप बस हमारे इन दोनों प्यारे प्यारे गुलगुले कांस्टेबल को 2-4 मिक्स आइसक्रीम खिला दीजिए। और हाँ, टेंशन मत लीजिएगा, पुलिस वाला होने के बावजूद हम फ्री में कुछ नहीं खाएंगे, पैसे देंगे। कल आएगा साहब, अभी दुकान बंद हो चुकी है। अम्मा, हम यहाँ मजाक करने नहीं आए हैं। चलिए लगाइए 2 प्लेटें। जी, मेरा नाम शालिनी है। मैं जूनियर रिसर्च स्टूडेंट हूँ और मधु मैडम के लिए काम कर रही हूँ। मधु कौन? ये कौन सी जगह है? बेसमेंट है सर, आइसक्रीम स्टोर के लिए। कोई चूहा होगा। कामिनी, एक थप्पड़ दो इसे। ये थप्पड़ काम के वक्त राठौर को चूहों से डराने के लिए।
डॉक्टर मोहिनी, आप यहाँ कैसे? मेरी जुड़वा बहन मधु ने मुझे यहाँ कैद करके रखा था। मधु मतलब जिसके लिए तुम काम कर रही हो? जी। मगर वो ऐसा कर क्यों रही है? क्योंकि वो एक पागल साइंटिस्ट है जो इस दुनिया पर राज करने के लिए लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहती है। वो अपनी एक ड्रग का ट्रायल मेरे हॉस्पिटल के पेशेंट्स पर करना चाहती थी, लेकिन मेरे मना करने पर उसने धोखे से मुझे बेहोश करके यहाँ कैद कर दिया। उसे रोकिए इंस्पेक्टर, उसका एक्सपेरिमेंट बहुत लोगों को मार देगा। इस सब्जेक्ट ने तो ड्रग को रिजेक्ट कर दिया। अब देखें ये कैसा रिएक्ट करता है। रुक जाओ। इंस्पेक्टर, आप क्या हुआ? आप ऐसे? कामिनी, जस्ट चेक दोनों ठीक तो हैं? सर, मुकुल जिंदा है। सर, प्रमोद इज डेड। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? किसी का मरना जीना डॉक्टर के हाथ में नहीं होता। हमारे हाथ में सिर्फ इलाज करना होता है और हम अपना ये प्रवचन अपने पास ही रखिए मधु जी, आपका खेल खत्म। मधु? कौन मधु इंस्पेक्टर? मेरा नाम मोहिनी है। अगर आपका नाम मोहिनी है तो इनका नाम क्या है? कोई बात नहीं, आप कुछ नहीं बोल पा रही हैं तो मैं बता देता हूँ। इत्तेफाक से ये आपकी जुड़वा बहन है मोहिनी। आप दोनों हूबहू एक जैसी दिखती हैं, लेकिन बचपन में हुई एक घटना ने आप दोनों को अलग अलग पहचान दे दी थी, और वो थी मोहिनी के हाथ पर लगी चोट, जो इनकी पहचान के रूप में इनके पासपोर्ट में भी दर्ज है। और ये निशान आपके हाथ पर नहीं है। एक और सरप्राइज है, ले आओ उसे भी। तो चले थाने। हाँ, मैंने ही अपनी बहन को कैद किया था। वो बहन ही कैसी जो बहन को आगे बढ़ने से रोके। लेकिन मेरे फॉर्मूले में बहुत ताकत है इंस्पेक्टर। अगर तुम साथ दो तो हम सब मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। आई प्रॉमिस। प्रमोद की तरह 5-6 लोगों के शहीद होने से हमें ही फायदा होगा। बिलीव मी, मैं बहुत बड़ी जीनियस हूँ। सच में, बिलीव मी, मैं बहुत बड़ी जीनियस हूँ। तुम जीनियस नहीं, पागल हो। और तुम्हारा ये एक्सपेरिमेंट इंसानियत के खिलाफ है। तुम्हें पक्का फांसी होगी, फांसी। कामिनी, इसे प्रसाद दो। जी सर। खून? हेलो, इंस्पेक्टर राठौड़, मैं मल्होत्रा बोल रहा हूँ। मिस्टर मल्होत्रा, यही वो कार है? जी। सर, कार पर ना तो स्क्रैच है और ना ही कोई डैमेज। फिर ये खून छत पर कैसे आया? मिस्ट्री है। मल्होत्रा जी, कल आपकी कार कहीं बाहर थी क्या? जी, कल मैं फैमिली के साथ एसपीएन मॉल गया था। वहीं पार्किंग एरिया के ब्लॉक नंबर B6 में देर रात तक खड़ी थी। वो खून इस लाश से गिरा था। ओह माय गॉड। सर, मरने वाले का नाम सुनील मेहता है। पैन कार्ड के हिसाब से उम्र 60 साल है। सर, ये निशान? लगता है इसे ग्रोसरी ट्रॉली में काफी देर तक रखा गया था। उसके बाद ही इन्हें यहाँ लाकर डंप कर दिया। एंड आई थिंक इन्हें ट्रॉली से निकालते समय इनकी शर्ट ट्रॉली में ही फंसकर फटी होगी।
बॉडी देखकर लगता है कि इनकी मौत करीब 20 से 24 घंटे के बीच हुई है। सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है? वो रहा सर। कल शाम यहाँ किसी का झगड़ा हुआ था क्या, या कुछ ऐसा जो अजीब था? जी नहीं सर। फिर ये लाश कहाँ से आई? पता नहीं सर, सच में हम इसके बारे में नहीं जानते सर। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम ऐसा करो, इस एरिया के कल शाम 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक के जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं वो प्रोवाइड कर दो, बाकी हम देख लेंगे। सॉरी सर, सीसीटीवी कैमरे का रिपेयर वर्क चल रहा है, इसलिए पार्किंग और मॉल के सभी कैमरा 2 दिन के लिए बंद हैं। पर इससे पहले कोई और हादसा हो सीसीटीवी चालू करो, वरना अगर मैंने फाइन लगा दिया तो मॉल 2-3 महीने के लिए बंद हो जाएगा। वैसे ये मॉल खुलने का क्या समय है? 10 बजे सर। सर, खून। इसका सैंपल लेकर सुनील के ब्लड सैंपल से मैच करो, उन्हीं का निकलेगा। ये ट्रॉली भी कस्टडी में लो। जी सर। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। हेलो सर, मेरा नाम सोमनाथ है। मुझे पता चला कि आप लोग यहाँ मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं, तो मिलने चला आया। हम कोई सेलिब्रिटी हैं जो मिलने चले आए? नहीं सर। कैसी बातें करते हैं सर। एक्चुअली कल मेरी शॉप पर मुझे कुछ अजीब सा लगा था, वही शेयर करने आया हूँ सर। कैसा अजीब सा? सर, कल 3 बजे के आसपास एक आदमी शूज खरीदने आया था मेरी शॉप पर। ऐसे शूज चाहिए थे जो इस मॉल की टाइल्स पर भागते हुए बिल्कुल भी ना फिसले। हमने उसे वो शूज प्रोवाइड कर दिए, लेकिन जब वो पैसे निकाल रहा था तो उसकी जेब से एक इंजेक्शन नीचे गिरा था। मैं उसे उठाने ही लगा था, लेकिन उसने हड़बड़ाते हुए बड़ी तेजी से वो इंजेक्शन उठा लिया। उस इंजेक्शन की वजह से मुझे कुछ गड़बड़ लगी सर। हो सकता है वो डायबिटिक हो, मतलब कि इंजेक्शन इंसुलिन का भी हो सकता है। जी नहीं सर, वो इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं था। मैं पिछले 3 साल से इंसुलिन ले रहा हूँ सर, तो मुझे पता है सर कुछ गड़बड़ है। उसका चेहरा याद है? सर, चेहरा तो याद नहीं, लेकिन उसने कार्ड से पेमेंट की थी, तो उसकी डिटेल्स मैं साथ ही ले आया हूँ। ये लीजिए। पुलिस के काम की नॉलेज बहुत है आपको। क्राइम शो बहुत देखता हूँ सर। ज्यादा क्राइम शो मत देखा करो सोमनाथ जी, दिमाग क्रिमिनल हो जाता है। एनीवेज, कामिनी इसके बारे में पता करो। सर, ब्लड रिपोर्ट के हिसाब से ट्रॉली पर लगा हुआ खून मृतक सुनील का ही है। जो डॉक्टर उनका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, उनके अनुसार उन्हें कुछ इंजेक्ट करके मारा गया है। इसका मतलब कातिल सोनू ही है। उसका एड्रेस पता चला? जी सर, प्रेम नगर, हाउस नंबर 6, करोल बाग। रहना प्रेम नगर में, काम नफरत वाले। वाह, लेट्स गो। सर, घर पर तो ताला लगा हुआ है। पड़ोसी से पता करो, शायद उन्हें सोनू के बारे में कुछ पता हो। सर, पड़ोसियों से पता चला है कि सोनू पहले मेडिकल स्टोर में काम करता था। उसके बाद उसने एसपीएन मॉल में जॉब पकड़ ली। ये उसकी फोटो। सोनू की हर बात इसी तरफ इशारा कर रही है कि वही खूनी है। मेडिकल स्टोर में काम करते हुए उसे पॉइजन ड्रग की नॉलेज होगी, इसीलिए उसके हाथ में इंजेक्शन था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उसने मेहता को मारा क्यों? उससे उसकी दुश्मनी क्या थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने सोनू का कार्ड मिसयूज किया है? या एसपीएन मॉल चलो। सोमनाथ जी, क्या ये वही व्यक्ति है जिसकी जेब से इंजेक्शन गिरा था? हाँ सर, ये वही है। इसका मतलब कातिल सोनू ही है। सर, ये तो गोली चलने की आवाज है। सर, ये तो वही है। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगी। सर, वो तो भाग गया। भागकर जाएगा कहाँ? क्रिमिनल को तो एक ना एक दिन पुलिस की हाथ लगना ही है। मुझे सोनू की सीडीआर चाहिए।
सर, ये सोनू की सीडीआर है। मुझे इसमें कोई सस्पिशियस नंबर नहीं मिला। लेट मी चेक। कामिनी मेहता के बेटे को बुलाओ और बोलो कातिल मिल गया है, उसकी पहचान करने को आ जाए। पर सर, कातिल मिला कहाँ अभी तक? वो भी पता चल जाएगा। कॉल हिम फास्ट। जी। हेलो मनोज, मुझे पता है आप परेशान हैं, मगर आपके पापा का कातिल मिल गया है और पहचान के लिए आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। जी सर, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। चाय बोल दो मेरे और अपने लिए। सर, कहाँ है मेरे पापा का खूनी? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। कहाँ है? आने के लिए शुक्रिया, लेकिन खूनी तो तुम ही हो जिसने अपने पार्टनर सोनू को भी मार डाला। ये क्या बकवास है? मैं क्यों मारूंगा किसी को? मैं किसी सोनू वोनू को नहीं जानता। मैं अपने पापा को क्यों मारूंगा? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं। ये शक नहीं है मनोज, सच है। तुम्हें क्या लगा इंस्पेक्टर राठौड़ के हाथों से बच जाओगे? हाँ, मैंने ही अपने पापा को मारा है क्योंकि वो मेरे रास्ते का पत्थर बन गए थे। अमीर बाप होने के बावजूद था तो मैं गरीब ही ना। इसीलिए उनकी जायदाद हथियाने के लिए मैंने अपने दोस्त सोनू के साथ मिलकर उनको जहर का इंजेक्शन देकर मरवा दिया और सीसीटीवी कैमरास का काम चलने का फायदा उठाकर मैंने लाश को वहीं बेसमेंट में ठिकाने लगा दिया। सोनू को क्यों मारा? ब्लैकमेल कर रहा था। पैसे के लालच ने तुम्हें अंधा नहीं क्रिमिनल बना दिया है मनोज जी। तुम्हें तो फांसी होगी। ले जाओ इसे। सर, एक सवाल है, आपको कैसे पता चला कि मनोज ही कातिल है? सोनू की सीडीआर में मनोज का नंबर था। पर आपको मनोज का नंबर कब पता चला? मृतक के फाइल में उसके फैमिली डिटेल्स भी थी जिसमें मनोज का भी नंबर था। आप कमाल के हैं सर। एक ही दिन में केस सॉल्व। अपना तो ऐसा ही है। ये तो किसी नताशा की गुमशुदगी की फाइल है। कामिनी, यस सर। नताशा के घर चलो। कौन नताशा सर? ये 6 महीने पहले गायब हुई थी, मेरी ज्वाइनिंग से पहले। माँ जी, आई नो आपने जब अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी तब इस केस को हैंडल करने वाले इंस्पेक्टर विनय को सब बताया था, लेकिन उनके ट्रांसफर के बाद अब ये केस मेरे अंडर आ गया है। सो प्लीज, अगर आप बुरा ना माने तो मैं वही सब वापस जानना चाहता हूँ। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है इंस्पेक्टर। कोई मुझे 1000 बार भी वही रिपीट करने के लिए बोले तो भी मैं बोलूंगी। बस मुझे मेरी बेटी मिल जाए। नताशा पोल्क होल न्यूज में न्यूज रिपोर्टर का काम करती थी। 6 महीने पहले वो किसी काम से मुंबई से रायगढ़ गई थी। वहां से लौटते समय उसने बताया कि वो 1 घंटे में घर पहुंचने वाली है, लेकिन वो 1 घंटा आज तक पूरा नहीं हुआ। माँ जी, नताशा रायगढ़ अकेली गई थी या किसी के साथ? जी, अकेली ही गई थी। कामिनी, फाइल्स में देखो जरा, नताशा के कॉल्स डिटेल्स फाइल है कि नहीं? नो सर, नो कॉल डिटेल्स। तो जल्दी से कॉल और उसकी आखिरी लोकेशन के डिटेल्स निकलवाओ। सर, नताशा की सीडीआर की कॉपी आ चुकी है जिसमें उसकी लास्ट लोकेशन NH10 हाईवे है। और सर, 1 नंबर पर उसकी सबसे ज्यादा बात हुई है जो नताशा के ऑफिस कलीग अयान का है। गुड, तुम इस आर्यन के भी सीडीआर और लास्ट लोकेशन भी निकलवाओ। यस सर।
तुम्हारा ढाबा यहाँ कब से है? मैडम जी ये तो हमारा पुश्तैनी ढाबा है। तकरीबन 70 साल से हम यहाँ हैं। पर बात क्या हो गई मैडम जी? 6 महीने पहले इसी जगह से ये लड़की गायब हुई है। तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में? जी नहीं मैडम जी, 6 महीने पहले यहाँ हाईवे पर काम चल रहा था, जिसकी वजह से सभी दुकानें करीब 1 महीने तक बंद थी। इसलिए हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मैडम जी। कुछ पता चला? नहीं सर, किसी ने कुछ नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है कामिनी? हाईवे 24 घंटे बिजी रहता है और किसी ने कुछ नहीं देखा। सर हमें अभी पता चला है कि उस समय हाईवे पर बहुत काम चल रहा था, जिसकी वजह से यहाँ की सारी दुकानें बंद थीं। आर यू श्योर? ढाबे वाले ने और आसपास के लोगों ने तो यही बताया है सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ठीक है सर। जिस दिन नताशा का फोन बंद हुआ था उस दिन अयान का मोबाइल फोन यहीं पर ट्रेस हुआ है और ठीक 1.5 घंटे बाद उसकी लोकेशन उसके घर पर शो हुई थी। एक काम करो, स्केलेटन डिटेक्टर मशीन मंगवाओ। ओके सर। सर यहाँ कुछ है। खुदाई करो। कामिनी, सारे सबूत और कंकाल को फोरेंसिक भिजवाओ और पता करो कि ये कंकाल नताशा का है या किसी और का। सर कंकाल नताशा का ही है। उसका डीएनए जानकी से मैच हो गया है। ये आर्यन के बारे में कुछ और पता चला? हम ट्राई कर रहे हैं सर, जल्द पता चल जाएगा। सर नताशा की जाने के बाद अयान भी ऑफिस छोड़कर कहीं चला गया। जिया जी, आपके पास उसका कोई एड्रेस या फोन नंबर है? जी नहीं, ऑफिस छोड़ने के बाद ही उसका नंबर बंद है और जहाँ वो रहता था वहाँ है भी नहीं। मैं एक बार अप्रोच कर चुकी हूँ। उसकी कोई फोटो? हाँ सर, फोटो है, 1 मिनट। कामिनी, ध्यान से देखो इन सारी फोटोज को। हर फोटो में एक चीज कॉमन है, आर्यन का पेन। इसका कैप देखो, ये बिल्कुल वैसी ही कैप है जैसे हमें कंकाल के पास से मिली है। जी हाँ जी, ये सारी फोटोज आप कामिनी को शेयर कर दीजिए। और कामिनी, तुम ये सारी फोटोज अपने खबरियों को सर्कुलेट कर दो। मुझे हर हाल में आर्यन चाहिए। सर अयान का पता चल गया है। वो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर सोनापुर जिले के इस घर में छुपकर बैठा हुआ है। इस आर्यन के अब छुपने छुपाने के दिन खत्म हुए। जी कहिए। मैं इंस्पेक्टर राठौर। जितना भागना था तुम भाग चुके हैं, अब और नहीं। चलो उठ। सर मैंने कुछ नहीं किया। देखो आर्यन, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारे खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। कत्ल के वक्त तुम नताशा के साथ NS10 हाईवे पर मौजूद थे। तुम्हारे पेन की कैप भी हमें नताशा के कंकाल के साथ मिल चुकी है, इसलिए सच बोलो। पोल खोल न्यूज़ चैनल के साथ काम करते हुए मैंने पैसों का गबन किया था, जो नताशा को पता चल गया। वो पैसा लौटाने के लिए कहने लगी, लेकिन मैं वो पैसा क्रिप्टो करेंसी में डुबो चुका था। मगर मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं जल्द ही पैसों का अरेंजमेंट कर लूँगा, लेकिन कर नहीं पाया।
उसे समझाने के इरादे से मैं उसे मुंबई से बाहर ले गया। वो समझने के लिए ही तैयार नहीं हुई। मुझे कंपनी का पैसा लौटाने के लिए थोड़ा और समय चाहिए था, लेकिन वो मुझे और समय देने के लिए तैयार नहीं हुई। इसी बात को लेकर हमारी लड़ाई हो गई और मैंने गुस्से में आकर उसका गला दबाकर मार दिया। उस रात NH10 हाईवे पर चल रहा काम बंद था, तो मजदूरों के ना होने का फायदा उठाकर मैंने नताशा को वहीं रोड पर ही दफन कर दिया। लेकिन तुम्हारे न्यूज़ चैनल ने तो पैसों की चोरी के लिए कोई रिपोर्ट फाइल नहीं की। कंपनी छोड़ने से पहले मैंने सारी एंट्रीज बदल दी थी जो ऑडिट में ही पकड़ी जा सकती हैं, और ऑडिट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आने पर ही होता है। ये तो मेरी बदकिस्मती है कि आप आज आ गए। अगर कल आते तो मैं अमेरिका शिफ्ट हो चुका होता, कभी हाथ नहीं आता। हर अपराधी यही सोचता है कि वो बच जाएगा, लेकिन वो ये भूल जाता है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। तुम अमेरिका तो क्या पाताल भी चले जाते तो ये राठौर तुम्हें वहां से भी पकड़ लाता। अब उम्र भर जेल को एंजॉय करो। सर, आपने डायलॉग बहुत पुराना मारा था, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। वैसे सच कहूं सर, तो मुझे लगा ही नहीं था कि ये केस सॉल्व होगा, लेकिन आपने बॉडी और खूनी दोनों को ढूंढ निकाला। आप सच में कमाल हैं। अपना तो ऐसा ही है।